Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, टाइप्स ऑफ वेदरिंग शुरू कर रहे हैं हम लोग आपके 11th की जियोलॉजी का। ये ज्योग्राफी के साथ पैरेलली पढ़ना पड़ेगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। सो मैकेनिकल और फिजिकल वेदरिंग हम लोग कर रहे हैं। दो टाइप की होती है, आप लोग को पता होगा कि फिजिकल और केमिकल होता है। इसी फिजिकल को मैकेनिकल भी बोल देते हैं। ये लास्ट लेक्चर में हमने कर लिया था। स्टार्ट करते हैं। Mechanical physical. This is one of the most common geological process on in situ disintegration of the rock into various smaller fragments without any change in chemical composition. तो केमिकल कंपोजिशन इसमें कुछ चेंज होती नहीं है गाइज, आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे ये सारी चीजें। जैसे कि इसमें दिखा देता हूं आप लोग को। ये सेमी रॉक का ये पार्ट यहाँ पे टूटता है ना, हम लोग लास्ट लेक्चर में देखा था, सेमी रॉक का पार्ट टूटता है। नेक्स्ट, mechanical weathering is achieved by a number of processes and its nature depends upon the climatic condition. जैसे कि अगर बारिश ज़्यादा है तो ज़्यादा तेज हो सकता है, तो या हीट ज़्यादा है, कुछ भी एक्सट्रीम क्लाइमेट्स हो तो ज़्यादा वेदरिंग हो सकती है। दिस प्रोसेस मेनली डिपेंड्स ऑन द प्रीडोमिनेंस ऑफ इफेक्टिव एजेंट लाइक टेम्परेचर चेंजेस, फ्रॉस्ट वेजिंग एंड एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन क्या होता है, फ्रॉस्ट वेजिंग बताऊंगा। जैसे कि दरारों के बीच में रॉक्स है, रॉक्स में क्रैक है ऐसा, और ये क्रैक्स के बीच में पानी भर जाना और उसका कूल हो जाना, आइस बन जाना, और वो आइस क्या करता है, तोड़ने लगता है रॉक को। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। एक्सफोलिएशन मतलब जैसे आपने प्याज देखा है, प्याज में कैसे लेयर रहते हैं, आप एक लेयर जैसे निकाल लो तो लगता है कि ऐसा कुछ अंदर भी लेयर है, वैसे रॉक्स लेयर से निकलना शुरू हो जाती है, उसे एक्सफोलिएशन बोलते हैं। एंड एनिमल एंड प्लांट एक्टिविटी, तो एनिमल प्लांट एक्टिविटी कैसे कि एनिमल जाते हैं, वो ग्रास जो रहता है ग्रास पूरा खा जाते हैं, और ये समझिए इसके ऊपर समझिए पूरा ऐसा था, इसके ऊपर ग्रीनरी थी, इसके ऊपर कुछ ना कुछ ग्रीनरी ऐसे लगी हुई थी जो इसको इरोजन को बचा रही थी, प्लस इसकी वेदरिंग को बचा रही थी, सॉरी। सो ये एनिमल्स आके क्या कर दिए, ये घास को पूरा खा गए। अब ये सरफेस पूरा एक्सपोज हो गया, ये हमारा सरफेस पूरा एक्सपोज हो गया गाइज। अब इसका दिक्कत क्या बढ़ गया, अब ये इजीली क्या हो सकता है, वेदर हो सकता है। तो ये एनिमल एक्टिविटी। प्लांट्स क्या, प्लांट अपनी जड़ें इसके अंदर डाल देते हैं, और अपने प्लांट जैसे ही अपनी जड़ें डालते हैं इनके अंदर, ये क्रैक फिर से क्रिएट करते हैं जैसे इनकी जड़ बड़ी होती है। और ये क्या होना चाहिए, हमको कुछ भी करके रॉक को तोड़ने को देखना है कि रॉक टूट रहा है या नहीं, बस ये ध्यान देना है। अरे ये तो हमारा ओबीएस आ गया। तो फ्रॉस्ट वेजिंग पहले देख लेते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग एंड वाटर एंड थॉइंग ऑफ आइस ड्यू टू टेम्परेचर में डिक्रीज हो जाएगा, चेंजेस and its effect on rocks is known as a frost action. अगेन जैसे बता दिया था, फिर से बता देता हूं आप लोग को। इसमें क्या होगा, पहले समझिए ऑलरेडी क्रैक था, तो यहाँ पे इसे कलर चेंज कर लेता हूं मैं थोड़ा सा। ये हमारा रॉक है, इसमें ऑलरेडी कुछ क्रैक थे ऐसे, ठीक है। ये क्रैक में पानी भर गया, बारिश का या कहीं और से आके पानी भर गया। अब ये क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होते ही ये इसको भी धक्का देगा रॉक को, और यहाँ वाले पार्ट को भी धक्का देना शुरू कर देगा, तो ये बड़ा हो जाएगा। अब अगली बार ये इतना बड़ा हो जाएगा, फिर इसमें पानी भरेगा ब्लू कलर का, ये और बड़ा हो जाएगा। धीरे धीरे करते करते ये क्या करेगा, इसे बड़ा करते जाएगा। इसे बोलते हैं वाटर। टेम्परेचर गिरा जिससे फ्रॉस्ट एक्शन शुरू हो गया, किसका, वाटर का। किसमें, रॉक में। लैंग्वेज याद रखिए, फिर इसके सारी चीजें इजी रहेंगी। नेक्स्ट, दिस इज कन्फाइंड टू रीजन्स इन द हायर लैटिट्यूड एंड अल्टीट्यूड। तो देखिए अर्थ ऐसा है, हमारा अर्थ कुछ इस तरह का है। तो ये इक्वेटर के यहां से आप ऊपर जाइए नॉर्थ में, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो दोनों पोलों के पास जितना नजदीक जाते हो ठंडी क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठंडी बढ़ती मतलब कोल्ड बढ़ते जाता है, लेकिन क्या टेम्परेचर बढ़ता है, नहीं, टेम्परेचर कम होता है ना, तब ठंडी बढ़ेगी ना, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे कोल्डनेस बढ़ती है और यहाँ पे भी कोल्डनेस बढ़ती जाती है। तो ये लैटिट्यूड हाई होता है, जैसे यहाँ पे 0, फिर 10,
20 ऐसे करते करते यहाँ पे 90 हो जाता है। तो जैसे जैसे आप नज़दीक जाओगे उसके हाइयर लैटिट्यूड 10, 20, 30, 40 ऐसे करते 50, 90 तक पहुँच गए तो और ठंडा। तो ये चीज़ वहाँ पे होती है। और एक दूसरी हाइट पे, जैसे अर्थ के सरफेस पे ही हमारे समझिए इक्वेटर के पास भी कोई हो या कोई समझिए 23 डिग्री पे, वहाँ पे हाइट बहुत ज़्यादा है। तो ये जो ऊपर वाले पार्ट यहाँ पे बर्फ़ जमता है गाइस, जी हाँ आइस जमता है। आपको क्वेश्चन पूछा था, बताइए ऐसा कौन सा माउंटेन है जिसके जो इक्वेटर पोजीशन के नज़दीक है फिर भी उसके ऊपर आइस है, वोल्केनो है, और वो माउंटेन वोल्केनो है फिर भी उसके माउथ पे आइस है। तो कमेंट करना इसमें आप जब भी ये लेक्चर सुनेंगे। The pores, cracks and fractures and cavities are widened due to these subsequent cycles of the freezing and thawing. जैसे बोला कि फ्रीज करना फिर thawing, freezing, thawing, freezing, thawing, leading to gradual disintegration of the rocks. तो ये रॉक बेचारा टूट जाता है। रॉक ड्वेन जॉनसन नहीं, हमारा पेरेंट रॉक। Thus the affected rock is such climate become weak and fractured. फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये बताया था। एक फैक्ट देखिए गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन वाटर इन अ फ्रैक्चर फ्रीजेस, जैसे कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था, मैंने वो क्लियर कर दिया, लेकिन आप लोगों ने देखा था कि मैंने वो ड्रॉ करके आप लोग को बताया था कि कैसे वो फ्रैक्चर्स में घुस जाता है वाटर और बड़ा होते जाता है हर बार। सुबह को गर्मी होगा ना गाइस, ये गर्मी होगा ना फिर पिघल जाएगा, फिर मेल्ट होगा, फिर रात को होते ही वापस से आइस, दिन को वापस पिघला, तो ये धीरे धीरे बड़ा होता है और रॉक को तोड़ देगा। कि pressure on the walls of the exerts tremendous pressure on the walls of the fracture और joints। तो समझिए joints होते हैं ना, जैसे रॉक ऐसे एक दूसरे से जुड़े भी होते हैं, ये joint होता है। तो ये जो बीच वाला ये इनके बीच में joints होता है। तो यहाँ पे घुस जाता है धीरे धीरे, पानी तो घुस ही जाएगा ना। ड्यू टू इंक्रीज इन द वॉल्यूम, कैसे वॉल्यूम इंक्रीज, जैसे आप लोग को मान लीजिए समझिए लिक्विड है, आप लोग को पता होना चाहिए वॉल्यूम में बढ़ जाता है। समझिए ये हमारा लिक्विड है, ये लिक्विड शेप में रहेगा ना तो इसका वॉल्यूम कम रहता है, लेकिन ये अगर ऐसे बर्फ होगा ना इसका इतने का ही वॉल्यूम बढ़ जाता है। मतलब क्या, अगर मैं लिक्विड में तो इतना सा रहूंगा और मैं सॉलिड हूँ तो बड़ा होकर बर्फ ऐसा मोटा हो जाता हूँ, तो वॉल्यूम बढ़ गया, जगह ज़्यादा ले लिया मैंने ना, तो उतने ही पानी ने ज़्यादा जगह ले लेता। और ये ज़्यादा जगह लेते ही पहले रॉक में आराम से इतना बैठा था, अब रॉक को क्या धक्का दे रहा है एकदम सॉलिड बन के। So it is estimated to be around 30,000 pounds per square inch पे डालता है। एक स्क्वायर इंच पे ये 30,000 पाउंड का प्रेशर डालता है। मतलब क्या, 2109 किलो पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 सेंटीमीटर इतना होगा, 1 सेंटीमीटर इतना इसके, और ऐसे ऊपर भी 1 सेंटीमीटर ले लीजिए। इतने बड़े एरिया में ये 2109 किलो का आप अगर पत्थर रखोगे ना, उतना वजन डालता है ये, जो पानी ठंडा हो जाता है एट 8 डिग्री सेल्सियस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0, उससे भी कम, -8 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है। इट इज ऑब्जर्व दैट द माउंटेनियस रीजन अलॉन्ग द स्टीप माउंटेन स्लोप, तो देखिए स्टीप है, ये एकदम अचानक से जो स्लोप आ जाता है स्टीप, सच जॉइंटेड ब्लॉक्स आर डिसलॉज्ड फ्रॉम द रॉक बॉडी। जॉइंटेड मतलब जो मैंने यहाँ जॉइंट बताया था ना कि ये जुड़े रहते हैं, जॉइंट्स रहता है। जी हाँ, जो रॉक के बीच में जॉइंट्स होते हैं, ये ध्यान रखिए। अब ब्लॉक आफ्टर ब्लॉक्स आर डिसलॉज्ड फ्रॉम द स्लोप, तो ये देखिए ब्लॉक के बाद ब्लॉक ये देखिए गिरते रहते हैं ऐसे। दे फॉल एंड एक्यूमुलेट एट द बेस टू फॉर्म अ ह्यूज डिपॉजिट ऑफ एंगुलर, मतलब गोले गोले रॉक फ्रॉम, क्योंकि यहाँ से गिरते रहेंगे, पहले चौकोन गिरे लेकिन गिरते मरोड़ते ये गोले गोले हो जाएंगे। सच डिपोजिशंस आर नोन एज स्क्री और टैलस। इंपॉर्टेंट गाइस प्लीज, अगर स्टीप स्लोप माउंटेन से कोई चीज गिर रही है ड्यू टू इसके वजह से, फ्रॉस्टिंग की वजह से, तो ये अगर गिरता है वाटर के एक्शन की, तो ये क्या बनाते हैं, स्क्री। ये जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा, व्हाट इज दीज स्ट्रक्चर्स, स्क्री है और टैलस। तो गाइज यहाँ पे हम लोग लेक्चर को एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग थर्मल इफेक्ट पढ़ेंगे। थर्मल इफेक्ट भी इजी, ये सब सारी चीजें आप लोग देखे रहेंगे किसमें, हमारे ज्योग्राफी के वीडियो में 11th की। इसके बाद एक्सफोलिएशन, जिसमें मतलब छिलके की तरह जैसे इसका निकलना, ये देखिए ये छिलके के जैसा नहीं निकल रहा है, जैसे ये छिलका है देखिए, लेयर आफ्टर लेयर निकलते रहते हैं। तो ये सब सारी चीज़ हम करेंगे गाइस, डोंट वरी। अब मैं वीडियो डेली लाता रहूँगा आप लोग के लिए, सिर्फ आप लोग शेयर करें अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम गाइस, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा।